सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ के सिलेबस की, मतलब जो सचिवालय का समीक्षा अधिकारी होता है उसका सिलेबस क्या होगा। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आपके पास पूरा 1 महीना है आपके पास फॉर्म फिल करने का। ओटीआर जिन्होंने नहीं भरा है ओटीआर भर दीजिए, बिना ओटीआर के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। वो चाहे एपीएस का फॉर्म हो, चाहे आपका आरओ हो, या फिर पीसीएस का भी आता है। जो भी यूपी पीएससी निकालेगा वैकेंसी, उसके लिए ओटीआर कंपलसरी है। ओटीआर की कोई लास्ट डेट नहीं है, तो ये निश्चिंत हो जाइए। ओटीआर भरने में आधा से 1 घंटे का टाइम लगता है, जा करके फिल करिए। उसके बाद फॉर्म फिल करने में बहुत कम समय लगता है। और हम यहाँ सिलेबस की बात करेंगे कि जो आपका समीक्षा अधिकारी का सिलेबस है वो कितने स्टेज में होगा और क्या क्या चीज़ें हैं, टाइपिंग होती है कि नहीं, ये भी बताएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्लासेज आरओ की देखने को मिलेंगी। जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट है, परीक्षावाड़ी की जो है सीरीज़ देखने को मिलेगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सब चीज़ की। और घटना चक्र का मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न एंशिएंट भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। वो क्लासेज आप देख सकते हैं, ठीक। उसमें इंक्लूडेड भी है, घटना चक्र भी पढ़ाया गया है। उसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं वो भी बताई जाती हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो जा करके देखिए, घटना चक्र की पूरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई मिडिवल हिस्ट्री की, उसमें सारे वीडियोज़ घटना चक्र के कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में, और शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, जो आपका यूपी पीएससी आरओ का सिलेबस होगा, कितने चरणों में होगा, कहाँ से कितने नंबर आएंगे, टाइपिंग होगी या नहीं, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, आरओ जो होगा समीक्षा अधिकारी का जो प्री एग्ज़ाम होगा, वो आपका फॉर्म फिल होने के बाद लगभग 2 महीने बाद होगा। लगभग ये जनवरी लास्ट या फरवरी में जाएगा, इतना आप मान सकते हैं। इससे कम टाइम नहीं आपके पास, 3 महीने का समय इतना मान सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों के पास है, और बहुत कम समय मान सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो तैयारी में मन लगा करके लग जाएगी। घटना चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो घटना चक्र की सीरीज़ पढ़ी हुई है, पढ़िए, और भी पढ़ती रहेगी, और आप पढ़ते रहिए बस। जिन लोगों के पास बुक है, जिनके पास नहीं है, वो अपना वीडियो में देख सकते हैं, और जिनके पास, वो भी वीडियो देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नॉलेज ही मिलेगा, ठीक, ओवर नॉलेज ही मिलेगा। तो और सुनने से क्या होता है, जैसे आपका पढ़ने का मन है तो सुन सकते हैं, सुनने से नॉलेज बढ़िया होता है। तो देखिए, आरओ का जो प्री सिलेबस है, प्री का सिलेबस, पहले प्री एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद मेंस होगा। प्री अगर क्वालिफाई होते हैं तभी मेंस में आपको बुलाया जाएगा। प्री में 15 गुना, 16 गुना या 18-20 गुना, हो सकता है आपकी बार 20 से 25 गुना भी पास कर दें, क्योंकि वैकेंसी अभी जो है बढ़ेगी। 411 पोस्टें हैं अभी कितनी 411 पोस्टें आई हैं। ये लगभग प्री एग्ज़ाम होने तक 550 के करीब चली जाएंगी, जिसमें 334 आपकी जो है वो आरओ की हैं, ठीक, 334 आरओ की हैं। और ये मान के चलिए 450 तक आरओ की पोस्टें चली जाएंगी। बढ़िया पोस्टें हैं आपकी बार आरओ की। और आरओ में टाइपिंग नहीं होती है, आरओ में आपकी टाइपिंग नहीं होगी। प्री होगा, मेंस होगा, 2 एग्ज़ाम होने, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होना, ठीक। एआरओ में आपका क्या होता है, टाइपिंग भी होती है, और उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन आपका भी मांगा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आरओ के प्री सिलेबस की बात करें, क्योंकि प्री एग्ज़ाम आपको पहले देना है, उसके बाद मेंस देना है। देखिए, प्री में जो होगा वो जनरल स्टडीज के 140 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 140 नंबर के होंगे, और ड्यूरेशन उनका होगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक। 140 क्वेश्चन, 140 मार्क्स, 120 मिनट। अब इनमें जो 140 क्वेश्चन होंगे, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ठीक, कंप्यूटर, तो इन्वायरमेंट, ठीक, और पर्यावरण, जनसंख्या, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जनरल स्टडीज़ के ऊपर, कि जो जनरल स्टडीज होती है उसमें कितने, कहाँ से, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं 140 नंबर में, ठीक, पॉलिटी से कितने आते हैं, और जियोग्राफी से कितने आते हैं। हिस्ट्री जियोग्राफी का बड़ा रोल होता है, इतना आप मान सकते हैं। और हिस्ट्री की आप घटना चक्र की सीरीज चल भी रही है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए मन लगा करके। और परीक्षावाड़ी की भी आप देखिए, इस पर चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो 140 नंबर होंगे, 140 नंबर, 140 क्वेश्चन, 140 नंबर। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। फिर हिंदी ओके 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसमें आपका विलोम सब फिक्स रहता है कि 10 क्वेश्चन विलोम के आएंगे, 10 आएंगे अनेक, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, ठीक। इस पर्यायवाची 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिक्स रहता है हिंदी ओके में। वो इसका भी अलग भी उसी में वीडियो बना देंगे कि हाँ हिंदी से क्या पूछा जाता है, मतलब 60 नंबर कैसे आते हैं 10-10 करके, ये भी बता देंगे। अभी आप इतना जानिए 140 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के आएंगे 140 नंबर के, 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे 60 नंबर के, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का। 200 क्वेश्चन 200 नंबर और 3 घंटे का टाइम, इतना आपको मिलेगा, ठीक। इसी पर आपका जो है प्री का जो कट ऑफ होगा उसी के ऊपर आप मेंस में जाएंगे। प्री में अगर मान लीजिए कि 400 वैकेंसी हो गई, ठीक, आपकी आर ओ की 400 वैकेंसी हो गई, तो 15 गुना 16 गुना बुलाते हैं। लेकिन अब की बार क्योंकि चुनाव है तो बढ़ चढ़ के बुलाया जा रहा है। देखा आपने जैसा कि आपका जूनियर असिस्टेंट में, उसमें बीपीओ में 45 गुना लोगों को, 30 ही गुना बुलाते थे लेकिन 45 गुना बुला लिया। तो इसमें भी मान सकते हैं 20 से 25 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 25 गुना बुलाते हैं तो डायरेक्ट 10,000 लोग जो है क्वालिफाई होंगे। फार्म कितने फिल होंगे? लगभग 6 से 7 लाख फार्म फिल होंगे, 6 से 7 लाख फार्म, इससे कम नहीं होंगे, ऊपर जा सकते हैं, ठीक। वैकेंसी तगड़ी है तो ऊपर जा सकता है मामला, 6 से 7 लाख फार्म इसमें पड़ेंगे और लगभग 10,000 लोग क्वालिफाई हो जाएंगे अगर 25 गुना बुला लेते हैं तो, क्योंकि 20 से 25 गुना आपकी बार बुलाएंगे। चुनाव का टाइम चल रहा है तो वोट बैंक का उनको साधना है, ठीक, दिखाना है कि हम जो है बहुत रोज़गार दे रहे हैं। और तो ये सिस्टम समझिए। फिलहाल 200 क्वेश्चन 200 नंबर 180 मिनट 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब इसमें कट ऑफ कितनी जाती है भैया, कट ऑफ कितनी जाएगी? लगभग आप मान के चलिए कि 125 से 130, इससे कम जो है कट ऑफ नहीं जाएगी। वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर सिंपल आया टफ आया ये भी देखना पड़ेगा। फिलहाल जो है कट ऑफ के ऊपर भी सिस्टम से वीडियो आपको बना के देंगे स्पेशल, जिसमें आपको एनालिसिस करके दिया जाएगा कि जो भी एग्ज़ाम विभिन्न वर्षों में हुए पीछे उसके ऊपर कितना कट ऑफ गया, तो उसी का एनालाइज करके आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जब भी वीडियो 1-2 दिन में बनाएंगे। तो समझिए बात को। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर और 180 मिनट। इसके बाद जब प्री आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक, तो आप जो है मेंस में पहुंचेंगे और मेंस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा, इतना आप मान के चलिए। बस 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक, 400 नंबर का। अब उसमें आता क्या है, जनरल स्टडी, जैसे पिछला था 140 क्वेश्चन थे तो यहाँ 120 कर दिए गए, 120 नंबर कर दिए गए और 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम, उतना ही टाइम है, ठीक। 120 क्वेश्चन 120 मिनट, 120 क्वेश्चन 120 नंबर और 2 घंटे का टाइम। फिर आपका कन्वेंशनल हिंदी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 150 मिनट मिलेंगे, मतलब इसमें मान के चलिए कि आपका 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अब कन्वेंशनल हिंदी मतलब क्या होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपका पर्यायवाची आ गया तो आपको लिख के उसमें बताना है, ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। जनरल स्टडीज आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। लेकिन कन्वेंशनल हिंदी जो होगा 100 नंबर 100 मार्क्स का, ये लिखित आपको देना पड़ेगा, लिख के ही बताना पड़ेगा और इसीलिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता रहा है 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक। यहाँ देखिए 120 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2.5 घंटे मिल रहा है कन्वेंशनल हिंदी के लिए, क्योंकि यहाँ लिखना है आपको। हिंदी ओकेप जैसे कि पिछले 60 क्वेश्चन आए थे उसी तरह इसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी ओकेप के, जिसमें पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, विलोम शब्द के लिए 10 क्वेश्चन, उसमें अलग अलग पार्टीशन रहेगा, स्पेशल वीडियो मिलेगा आपको। तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा और जिसमें टाइम आधा घंटा मिलेगा, उसमें 1 घंटे मिला था, यहाँ आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद में होगा 3 एस्से आपके आएंगे, कितने एस्से आएंगे, 3 एस्से आएंगे जो कि आपके 40-40 नंबर के होंगे, 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर। 3 एस्से आएंगे आपके, एक जो है करंट टॉपिक से आएगा, ठीक, और 2 आपके ऐसे आएंगे। तो 3 एस्से आएंगे, एस्से के ऊपर स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो हिंदी एस्से के 3 वीडियो, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 40-40 नंबर का एक एस्से होगा और कितने वर्ड में लिखा जाएगा ये भी हम बताएंगे आपको। और 120 नंबर हो गए टोटल इसके एस्से के, ठीक, और 180 मिनट मिलेंगे, मतलब 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा
एसे लिखने के लिए, मतलब एक एसे के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 3 घंटे आपको 3 एसे के लिए मिलेंगे। तो टोटल आपको 400 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे ये, 2.5 घंटे ये, ठीक, और आधा घंटा ये, तो आपका 3 1 4 और 4 3 7 घंटे का ये पेपर हो गया। समझिए बात को। तो लंबा सिस्टम है भैया, वैकेंसी भी बड़ी है, समझ सकते हैं आप। और जो आपका जो भी चीज़ है जनरल स्टडीज़ का है, चाहे हिंदी एसए का है या हिंदी ओके कन्वेंशनल हिंदी, इन सब का एक बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम बताएंगे कि कहाँ से जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से है तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी है तो पॉलिटी से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। हिंदी इससे किस टॉपिक पे आता है, कितने वर्ड आपको दिए जाएंगे, हिंदी ओके में कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक। 10-10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें फिक्स रहता है। और हिंदी ओके की क्लासेज भी चालू कर रहे हैं हम, परीक्षावाड़ी की, ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कन्वेंशनल हिंदी है तो इसमें कहाँ से टॉपिक आएंगे, कितने नंबर का कहाँ से टॉपिक आए, ये सब आपको कल या परसों के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। बड़ी पोस्ट है भैया, इतने दिन बाद वैकेंसी इतनी ज़्यादा आई है। अभी चुनाव है इसीलिए आई, इसके बाद अब 2-3 साल बाद ही आपको आरओ की पोस्ट देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले आरओ की बात बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा। फिलहाल ये मान के चलिए नवंबर लास्ट में उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है, ज़्यादा लेट नहीं करेगा विभाग। बवाला चल रहा था उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना भी बवाला चल रहा है कि वैकेंसी ही नहीं निकालेंगे। वैकेंसी उन्हें निकालनी है, फिल करनी है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।